तो देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई ने अपना नया फंड लॉन्च किया है और इस एनएफओ का नाम है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 ईटीएफ। क्या कुछ इसके की फीचर्स हैं आपको अभिषेक जी बताएंगे, उसके बाद हम रिन मैम से समझेंगे कि किस तरीके से फंड काम करेगा और क्या आपको इसमें अपनी निवेश की रणनीति बनानी चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल, जैसा दिव्या आपने बताया कि एसबीआई म्यूचुअल फंड देश का सबसे बड़ा एएमसी है और जो एनएफओ लेकर आया हुआ है ये है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 ईटीएफ, यानी कि मोमेंटम एक फैक्टर रहेगा और 50 इसका एक फैक्टर रहेगा कि जो मिड कैप में 150 जो कंपनियां होंगी उनमें सबसे बढ़िया मोमेंटम जिसका होगा 50 कंपनी का, उनमें निवेश किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 17 फरवरी से यानी कि कल से ये खुल गया है और 24 फरवरी तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 26 फरवरी को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश आप इसमें 5,000 रुपये से कर सकते हैं और एग्जिट लोड यहाँ पर निल है, यानी कि कभी भी आप एग्जिट करें कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर इसके एक ही हैं, विलाल छड़वा। मैम, सबसे पहले तो यही हम लोग समझना चाहेंगे, दर्शकों के लिहाज से भी यहाँ पर एक सवाल है कि ये जो मिड कैप 150 मोमेंटम 50 ईटीएफ है ये किस तरह फंक्शन करता है, किस तरह काम करता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि निफ्टी मिड कैप 150 एक इंडेक्स है, उसमें से दे विल चूज 50 हाई ग्रोथ स्टॉक्स विच आर नोन एज मोमेंटम स्टॉक्स, राइट, जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है। सो ये जो है ये तो पहले एक मिड कैप इंडेक्स है, राइट। अब इस इंडेक्स से दे विल चूज 50 हाई ग्रोथ हाई मोमेंटम स्टॉक्स एंड दे विल इन्वेस्ट इन दोज। सो ऑफ कोर्स ये बहुत मिड कैप इटसेल्फ ज़्यादा रिस्की है, उसमें भी हम मोमेंटम की स्ट्रैटेजी डाल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये रिस्क तो काफ़ी हाई है। सो इट इज़ रियली मेंट फॉर इन्वेस्टर्स जो बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला लेवल में जाना चाह रहे हैं, जो हाई रिस्क हाई रिटर्न करना चाह रहे हैं। बट हाई रिस्क हाई रिटर्न ऑल्सो मीन्स वेरी वेरी हाई वॉलेटिलिटी, विच मीन्स कि ये कंसिस्टेंटली नहीं, ये ऐसे जाएगा, राइट। सो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न हाई वॉलेटिलिटी रहेगा, बट ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में 50 हाई ग्रोथ स्टॉक्स चूज करेगा। तो मैम, क्या ये जो फंड है ये लाया ही एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए जा रहा है? एब्सोल्युटली, ये तो बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है। मैम, अगर देखा जाए, अगर जैसे मिड कैप 150 इंडेक्स भी होता है और इसके भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उससे कंपेयर करें तो फिर ये वाला फंड ज़्यादा बेटर रहेगा कि नॉर्मल जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो वाले ज़्यादा बेटर रहेंगे? या एक्चुअली ना, अगर हम जो फैक्टर फंड्स हैं, ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट मोमेंटम फंड्स, तो यस, पिछले कुछ सालों में मोमेंटम फंड्स ने अच्छा किया है। तो जब भी मार्केट अच्छी तरीके से कर रहा है तो मोमेंटम फंड्स भी अच्छा करेंगे, राइट। बट अगर हम अगेन लॉन्ग टर्म में देखें, ऐसा नहीं है कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी हैज ऑलवेज आउट परफॉर्म्ड, राइट। एंड सो आई विल से, देखिए, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अपने पोर्टफोलियो में चाहिए हाई रिस्क हाई रिटर्न की, सी समटाइम्स क्या होता है कि हम, जैसे कि पिछले अभी कॉलर का जो सवाल था, राइट, वो 40,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उनको इन्वेस्ट करना है 1 लाख, बट उनके पास 20 साल का टाइम फ्रेम है। सो ऐसे इन्वेस्टर्स सोच सकते हैं कि मैं ऐसे फंड में निवेश कर सकता हूं जिसमें बहुत हाई रिस्क है, बट क्योंकि मेरे पास 20 साल का टाइम फ्रेम है, अगर बहुत वॉलेटिलिटी भी रहेगी तो 20 साल में तो वो वैसे भी एवरेज आउट हो जाती है, राइट, वॉलेटिलिटी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट इज वेरी डिपेंडेंट। जनरली आई विल से कि अगर आप इसका रिस्क नहीं समझ पा रहे हैं तो मत कीजिए, बट आई विल से कि it is doing this fund or not is actually dependent upon आपका क्या टाइम फ्रेम ऑफ इन्वेस्टमेंट है और आप क्या रिस्क ले सकते हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि ये फंड -20% हो जाएगा और इफ दैट इज और आप ये -20% नहीं सहन कर सकते हैं तो फिर उसमें मत जाइएगा। ठीक है मैम, वैसे मिनिमम कितनी अवधि के लिए निवेश का नजरिया होना चाहिए इस तरीके के फंड में? एटलीस्ट 7 to 10 years। 7 to 10 ईयर्स के लिए यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। मैम, मिड कैप वैसे अगर पिछले साल इसका हाल देखा जाए, इंडेक्स की अगर बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं इनके रिटर्न्स रहे हैं। अगर कंपनीज के लिहाज से भी अगर देखें तो मोस्टली फ्लैटिश या फिर 5-6% के आसपास इनका रिटर्न आता है। ऐसे लिहाज से अगर देखा जाए, इन म्यूचुअल फंड्स के लिए अभी इनमें निवेश की सलाह रहती है? ओ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अगेन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, स्पेशली अगर आप रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं, सो रोलिंग रिटर्न्स इज एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न्स एंड it gives you a much better idea on the consistent performance of the fund, right? So again, अगर हम rolling returns के data के हिसाब से देखते हैं, then you will see कि Nifty Mid Cap 150 index has always been at the top.
बिल्कुल मैम। तो अभी ठीक है, अच्छा टाइम है ना ये। आई मीन अगर आपको निफ्टी 150 में घुसना है, सर्टेनली आई डोंट थिंक कि, मतलब जैसे कि मैंने कहा, यस अभी डाउन है, बट लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आई वुड से द निफ्टी 150 मिड कैप इज अ गुड इंडेक्स टू बी इन। ठीक है मैम। मैम वैसे अगर परसेंटेज वाइज देखें तो अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इस तरीके के फंड को दें? एक्चुअली दिव्या, ये बिल्कुल डिपेंडेंट है कि हमारे क्या गोल्स हैं और मतलब हम कितना रिस्क ले सकते हैं, राइट? सो आई विल स्टिल से कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 10-15 इयर्स के गोल्स हैं एंड अगर हमारा 30% एलोकेशन इक्विटीज में है, देन आई विल सर्टेनली से दैट एटलीस्ट 10 to 15% यू शुड हैव इट इन मिड कैप। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एटलीस्ट 10 to 15 इयर्स का टाइम फ्रेम होना बहुत जरूरी है। मैम वैसे इसको सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रखेंगे या कोर पोर्टफोलियो में आपको लग रहा है कि ज़्यादा सही रहेगा रखने के लिए? द मोमेंटम फंड आप पूछ रहे हैं, ये जो नया वाला जो एनएफओ आ रहा है, आई विल से सैटेलाइट, मैं कोर बोलूंगी। यस, अगर आप बस निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का फंड खरीद रहे हैं वो आप कोर में रख सकते हैं, बट ये मोमेंटम फंड आई विल ऑलवेज कीप इट इन सैटेलाइट।